एक्टर लोग एक्टर होने के कैरेक्टर में रहते हैं, इसीलिए वो कूद कूद के एक्टिंग करते हैं। उनको लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि अभिनय कोई टैलेंट ही नहीं है। आपको लगता है ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये फेक वर्ल्ड है, आधे से ज्यादा लोग एक फेक दुनिया में हैं। भिखारियों की दुनिया है ये, ड्रेसअप भिखारी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी भिखारी घूमते हैं। इतना बेबाकी से बोल जाते हैं पंकज जी, तो कितने तो दुश्मन बन गए होंगे आपके। जिंदा आदमी के ही दुश्मन बनते हैं, मरे हुए आदमी का तो फोटो लोग टांग देते हैं घर में। फादर जो होते हैं सबसे बड़े बिजनेसमैन होता है। वो जो बाप होता है उसी बच्चे पे पैसा लगाता है जिसको पता होता है कि यहाँ से पैसा रिटर्न होगा। रिबेलियस बच्चों को कोई नहीं लाइक करता है, गुलाम बच्चों को माँ बाप लाइक करते हैं, गुलाम बच्चों को सोसाइटी लाइक करती है। पंकज जी ऐसा भी तो होता है ना कि कई बार आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं तो आप रिश्ते बनाते हैं। स्त्रियां अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पैसे वाले के यहाँ जाती है और मर्द को एक स्त्री चाहिए होता है, इसलिए वो फिर उसको नाम देते हैं कि ये मेरी पत्नी है। ये सब ड्रामा है। शादी का जो संस्था है ना, इसको बंद हो जाना चाहिए। शादी के वजह से ही कोर्ट कचहरी, डिवोर्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सारा तो उसी का बीमारी का साइड इफेक्ट है। पूरी दुनिया जो है स्टेज है, हम सब एक्टिंग कर रहे हैं और वो सब मुझे दिखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल से दिल की बातें के इस नए एपिसोड में। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं वो हमें लाइफ का एक नया ही पर्सपेक्टिव देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं बहुत कुछ ऐसा जो आज तक आपने नहीं जाना होगा। तो स्वागत है आपका पंकज जी। बहुत टाइम से मेरी चाहत है कि मैं आपको यहाँ पर ला सकूं, इस प्लेटफॉर्म पर ला सकूं अपने। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि ये आप अपना नकली चेहरा, ये नकली नकाब उतारकर सामने अपना असली चेहरा दिखाएं, क्योंकि हम तैयार बैठे हैं आपसे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जानने के लिए। पंकज झा जी, कौन नहीं जानता इस शख्सियत को, जबरदस्त इंसान है ये। और आज ये हमें अपनी कहानी सुनाने जा रहे हैं एक नए अंदाज में। शुरू करती हूँ इसी बात से कि सबसे पहले तो शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। शुरुआत में जानना चाहती हूँ आपकी बचपन की गलियों में जाकर कि आपका बचपन कैसे गुजरा, कैसे शुरू हुई आपकी इस दुनिया में कहानी। मैं एक्चुअली बड़ा ही पैदा लिया था, इस दुनिया को देखने का आंख लेके आया था इस दुनिया में मैं। ओके। तभी मुझे ओशो जैसे मास्टर मिले मुझे। अच्छा। आज मैं बोलता हूँ अपने आप को कि मैं ओशो यूनिवर्सिटी का हूँ। मैं आश्रम जाता था, वहाँ पे काफ़ी उस तरह के लोग मिले मुझे जो खुद को खोज रहे थे। हम इस दुनिया में क्यों आते हैं, क्या है संबंध, क्या है प्यार, क्या है पैसा। तो इस सब पर जब मैंने अपने ऊपर काम किया तो उसी का ये नतीजा है कि आज मैं जिस तरह से बातें करता हूँ या जिस तरह का मेरी क्रिएटिविटी है, मेरा अभिनय और मेरी बुक है अभी अज्ञात से ज्ञात की ओर, जिसके जितने भी यूथ लोग हैं वो बहुत पसंद आ रहा है लोगों को जी। और इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपकी जब किताब पढ़ते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर तो हम एक एक सप्ताह तक चुप रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, मौन घट जाता है। तो मुझे कभी महसूस ही नहीं होता है कि मैं कभी बच्चा था अभी बड़ा हो गया हूँ। वो जो उस बच्चे के पास जो आँख था वो आँख अभी और साफ हो गया है, तो मैं अभी और बच्चे जैसा हो गया हूँ। बच्चे जैसा होने का मतलब स्पॉन्टेनियस, बच्चे जैसा होने का मतलब जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, बच्चे जैसा होने का मतलब जिसका कोई पास्ट नहीं है, जो इस मोमेंट को जीता है, जिसको ये नहीं पता है कि सामने में ये जो बैठा हुआ बंदा है इसने कितना बेईमानी और चोरी चकारी करके कितना करोड़ों का प्रॉपर्टी बनाया है और उस आदमी को मुझे इज्जत देना है, ये बच्चा नहीं जानता है। या ये कोई एक्टर है जो बहुत बड़ा स्टार है, इसने 25 फिल्में करी है और इसके लिए 7 वेनिटी लगा हुआ है और 5 इसके बॉडीगार्ड घूम रहे हैं और ये बहुत बड़ा अवार्ड लेके बैठा हुआ है। इस बच्चे को घंटा नहीं फर्क पड़ता है कि सामने में कौन बैठा हुआ है। तो वो बच्चा वैसा वाला बच्चा है जो बचपन से ऐसा था, आज भी वैसा ही है। तो आज आपने ये बात बोली, हो सकता है कोई ईमानदारी से भी एक्टर बना हो, ईमानदारी से भी कोई काम कर रहा हो, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? ने उनके लिए वो जाने, मैं अपना सब्जेक्ट जानूं। मेरी ज़िंदगी है, इस दुनिया में मैं अकेला हूं और मैं अपने लिए जीता हूं। मैं बहुत ही स्वार्थी आदमी हूं, क्योंकि ओशो ने जो मुझे बताया है सेल्फिश का मतलब, स्वार्थी का मतलब होता है जो स्वयं का अर्थ समझता है उसको स्वार्थी बोलते हैं।
और जो स्वार्थी नहीं होगा ना, उसके जीवन से परार्थ होगा ही नहीं, वो किसी के लिए कुछ सही करेगा ही नहीं। वो जो भी करेगा वो एक्टिंग करेगा। जैसे घरों में पत्नियां पतियों के लिए एक्टिंग करती है पत्नी होने का, जैसे हस्बैंड एक्टिंग करता है घरों में पति होने का, बेटा एक्टिंग करता है बाप के सामने में बेटा होने का, बेटी एक्टिंग करती है अपने घर में बेटी होने का। फिर वही बेटी को बताया जाता है कि तुमको एक कोई भी अनकॉन्शियस पीपल जिसके लिए पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं है, वो तुमको तो अपने घर में रखेगा, तुम्हारे साथ उसको रहना है। और इस तरह से बेटियों को तैयार किया जाता है। वो बेटी फिर वहाँ जाती है, फिर वो वहाँ बहू के कैरेक्टर का रोल प्ले करती है। इसलिए शेक्सपियर ने बोला कि पूरी दुनिया जो है स्टेज है, हम सब एक्टिंग कर रहे हैं, और वो सब मुझे दिखता है। नहीं, बट आप जो ये बात बोल रहे हैं, ये रिश्ते तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं। आई मीन पैदा होते ही एक छोटा सा बच्चा, या तो उसकी माँ होती है, बाप होता है, बहन भाई होते हैं, बड़े होते होते दूसरे रिश्ते बनाते हैं, दोस्ती के रिश्ते बनते हैं, उसके बाद हस्बैंड वाइफ आते हैं। तो ये तो हमारी सोसाइटी के सालों साल जमाने हो गए ये रीत चली आ रही है। तो क्या आप क्या सोचते हैं कि ये सही नहीं है? सबसे पहले तो ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। हम जब स्कूल में क्लासेस में पूछते थे ना, अगर अगले क्लास में जाते थे तो कौन कौन सा सब्जेक्ट लोगे, जी। तो ये सब्जेक्ट मैंने लिया ही नहीं है। तो ये सब्जेक्ट जब मैंने नहीं लिया है तो इस पे मैं क्या बोल सकता हूँ। जिसने शादी किया है वो उनको पता होगा कि उन्होंने क्या किया है। जो रिश्ते निभाते हैं वो उनको पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। मैं अब मेरे मेरे पर्सनल मेरे जीवन के बारे में पूछे तो फिर मैं बताऊंगा। पंकज जी, ऐसा भी तो होता है ना कि कई बार आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं तो आप रिश्ते बनाते हैं, आप दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ ही ले, तो अपनी जिंदगी को आगे चलाते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथी बनते हैं। तो आपको कभी नहीं लगा कि कोई ऐसा होना चाहिए जो मुझे सुने, जो मेरी बात करे? आप कह रहे हैं कि कोई मुझे सुने। अभी तो पूरी दुनिया मुझे सुन रही है। चार तो मतलब टेडेक्स में गया हूँ, सारे जितने भी एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है वहाँ में जाता हूँ, मैं तो बोलते ही रहता हूँ। जी। मेरा कैसे नहीं कोई सुन रहा है। आप बैठी हो, आप मुझे बुलाए हो स्पेशली मेरा सुनने के लिए, तो मेरा वॉइस तो पूरी बिल्कुल, दुनिया सुन रही है। क्योंकि हम लाइफ का ये नया पर्सपेक्टिव भी जानना चाहते हैं, और इसके ज़रिए बहुत सी ऐसी बातें हो सकता है जो अभी तक हमें नहीं पता है, जिन्हें हम जान सकें, कुछ नया हम सीख सकें। आगे बढ़ने से पहले चाहती हूँ कि एक कोई कविता भी सुना दें आप। हाँ, मेरी कविता है कि असल कवि वही है जो खुद कविता हो जाए। क्या बात है! तो मैं सर से लेके पाँव तक मैं कविता ही हो गया हूँ। क्या अभी मैं जो भी बोलूँगा वो कविता ही होगा, वाह! क्योंकि मैं जीवन हूँ। जी। और जीवन जो होगा ना वो ऐसे ही होगा, एकदम रॉ होगा। आप। जीवन कभी मीडियोकर नहीं हो सकता है। जी। हमारी फैमिली, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, द ऑल पीपल आर मीडियोकर। वो मैनिपुलेटर हैं सब। हम्म। स्त्रियां अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पैसे वाले के यहाँ जाती है, और मर्द को एक स्त्री चाहिए होता है, इसलिए वो फिर उसको नाम देते हैं कि ये मेरी पत्नी है। ये सब ड्रामा है, और ये सबको पता है। ये मुझे बोलने की ज़रूरत है, सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम है। एक सेकंड, ये मैं कुछ सुनाना चाहूँगा। जी। इसलिए तुम्हें पता नहीं, जो लोग सफल हो जाते हैं सपनों में, उनसे ज्यादा असफल आदमी खोजना मुश्किल। क्योंकि सफलता के आखिरी कगार को उन्हें पता चलता है, जिसके लिए दौड़े, भागे, पा लिया, यहाँ कुछ भी नहीं। यद्यपि अपनी मूर्खता छिपाने को वो पीछे जो लोग अभी भी दौड़ रहे हैं उनकी तरफ देख कर मुस्कुराते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, विजय का प्रतीक बताते रहते हैं। वो हार गए और विजय का प्रतीक बताते रहते हैं जो पीछे ना समझे भी और दौड़ रहे हैं। अगर दुनिया के सभी सफल लोग ईमानदारी से कह दें कि उनकी सफलता से उन्हें कुछ भी ना मिला है, तो बहुत से व्यर्थ सपनों की दौड़ बंद हो जाए। तो बात करते हैं ओशो की। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ओशो के पास जाने से पहले भी आपकी यही सब जो सोच थी इसी तरह की थी? हाँ, मैं ऐसा ही था। मतलब मुझे याद है कि मैं बचपन में घर में अगर बाबूजी मेरे या कोई भी चाचा लोग बोलते थे कि अगर एक बच्चा है, अगर वो बदमाशी करता है, अगर उसको डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, तो उसकी भलाई के लिए वो सुधरेगा कैसे। तो मुझे याद है कि मैं उनको बोलता था कि ठीक है, अगर बच्चा बदमाशी करता है, गलत करता है,
तो उसको बिल्कुल मारना चाहिए। लेकिन अगर बड़े बदमाशी करे, गलत करे, तो उनके साथ क्या करना चाहिए? तो मैं ऐसा जवाब मैं ऐसे ही देता था। आप तब भी इतने हाँ, बेबाक तभी जवाब मैं इसीलिए देते बोला थे। ना, मैं वो आंख लेके आया था। तो उसके बाद में जब आप कैसे थे, पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई मैं इस दुनिया में इसलिए नहीं आना चाहूँगा क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जितना पढ़ा लिखा लोग मिला है ना, उतना बेवकूफ़ ही मिला है। मतलब पढ़े लिखे मूर्ख ही मिले हैं मुझे। जितना ज़्यादा एजुकेटेड है, उतना ज़्यादा बेवकूफ़ और मूर्ख है। और सारा एजुकेशन का जो व्यवस्था है ना, वो आपको सिर्फ ब्रेड बटर के लिए ट्रेन करता है। आप देखो ना, इंडिया में जितने, जिसको पूछो क्या करो, आईटी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? 50,000, 60,000, 80,000, लाख रुपए के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वो दे दिए हैं। वो ट्रैप में फंसे हुए हैं, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। फिर उस हिसाब से उनके लिए वो फ्लैट बनता है, ये बनता, पूरा पैकेज डील। मेरी मुलाकात होती है ऐसे बच्चों से, वो लोग कहते हैं कि फादर ने हमको ऐसे बनाया है। और फादर जो होते हैं सबसे बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो जो बाप होता है उसी बच्चे पे पैसा लगाता है जिसको पता होता है कि यहाँ से पैसा रिटर्न होगा, क्योंकि उसको पता है मैं तो शादी करके फंस गया हूँ, मेरी ज़िंदगी तो नर्क बन गई है। तो उसको लगता है जो मैं पैसा अपनी पूरा प्राण दे के कमा रहा हूँ, तो किसी को पैसा देने में भी उसका प्राण जाता है। इसलिए जिसको पता चल जाता है ये बच्चा जो है, इस बच्चे पे पैसा इन्वेस्ट करने से वापस नहीं आएगा, वैसे बच्चों को पैसे नहीं देते हैं। रिबेलियस बच्चों को कोई नहीं लाइक करता है। गुलाम बच्चों को माँ बाप लाइक करते हैं, गुलाम बच्चों को सोसाइटी लाइक करती है, गुलाम बच्चे को सब लोग लाइक करते हैं। जो बच्चा कहता है या जो कहता है मैं अपने बोध से मुझे गलत लग रहा है, उसको पूरी सोसाइटी नकार देती है। तो पूरी सोसाइटी बीमार है, सिक है। और उन लोगों को ओशो की थेरेपी की बहुत ज़रूरत है। खास करके इंडस्ट्री वाले जितने भी हैं, फिल्म विल्म बनाने वाले, जो गार्बेज बना रहे हैं, सिनेमा के नाम पे जो पड़ोसा जा रहा है, इस सबको ओशो की थेरेपी की ज़रूरत है। तो पंकज जी, आप भी तो इस फिल्म इंडस्ट्री का ही एक हिस्सा हैं। आपने इतने ज़बरदस्त रोल किए हैं। आप आपकी पूरी जो जर्नी रही है बहुत ही ग्लोरियस रही है। तो आप इसी इंडस्ट्री से हैं और आप इसी इंडस्ट्री को इस तरह से बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री जैसा कुछ गार्बेज नहीं, है। इंडस्ट्री जैसा कुछ नहीं होता है। हम जैसे हैं वैसे हमारी इंडस्ट्री होती है। और इस वक्त इस मूवमेंट में जो हूँ वो मैं हूँ। इसके पीछे मैंने क्या किया या नहीं किया, उसके बारे में मैं कोई जवाब दे नहीं हूँ। और मेरे सामने कोई नहीं है कि मुझसे ये सवाल पूछे कि आप इंडस्ट्री के हो। ये पूरी दुनिया इंडस्ट्री है, ये पूरी दुनिया फिल्म है, पूरी दुनिया। किसी ने मेरे से पूछा कि वर्ल्ड सिनेमा के बारे में बताइए पंकज जी, तो मैंने बोला था कि पूरा वर्ल्ड ही सिनेमा है। वो गुण मुझे आता है, इसीलिए मैं इस फील्ड में काम करता हूँ। वो मेरी मर्जी है। और वो मैं इसीलिए इस फील्ड में हूँ, ताकि तभी तो मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि जाने की, इस दुनिया से जाने के पहले मैं बहुत सुंदर चीज़ दे के जा रहा हूँ ना। मुझे एग्जिस्टेंस ने चुना है ये सब बात करने के लिए। अगर मुझे अपनी कैरियर की फिक्र होती तो मैं भी मीडियोकर एक्टर की तरह बात कर रहा होता कि अच्छा अच्छा काम करना है, ये करना है। और मुझे तो सारे, मतलब जितने भी काम वाम, एक्टर होने के कैरेक्टर में घूम रहे हैं। एक्टिंग मेरे लिए ऐसे है जैसे मैं चाय पीता हूँ, पानी पीता हूँ, नहाता हूँ, वॉक करने के लिए जाता हूँ। मेरे लिए अभिनय ऐसा है। तो आप जैसे कोई रोल करते हैं तो वो आपको कैरेक्टर के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, या आप उस कैरेक्टर से इमीडिएटली उस कर देते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियसली कर देते हैं? ओशो से किसी ने पूछा था कि हम बहुत अच्छा अभिनेता बनना चाहते हैं तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा था कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। ठीक है जी। तो मैं जब जाता हूँ, जिसको आप अभिनय बोलते हैं, मैं जब जीने जाता हूँ तो मैं वैसा हो ही जाता हूँ। और जब आप का जो खुद का जो कैरेक्टर है ना, वो जब हट जाएगा ना, तब आपके अंदर से कैरेक्टर बहेगा। इसीलिए कहते हैं अभिनेता को खाली होना चाहिए, बांस की पोगली जैसा होना चाहिए, पानी के जैसा होना चाहिए। बहुत खूब। तो लोग एक्टर होने के कैरेक्टर में रहते हैं, इसीलिए वो कूद के एक्टिंग करते हैं। उनको लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि अभिनय कोई टैलेंट ही नहीं है। प्रकृति में अभिनय, एक छोटा सा बच्चा, उसको माँ का दूध चाहिए होता है या कुछ खाना चाहिए होता है तो वो रोता है, उसको पता है कि रोएंगे तो माँ आएगी खाना देने के लिए। तो प्रकृति में अभिनय है। तो जो जितना नेचुरल होगा ना, वो उतना बेहतर अभिनेता नहीं होगा, वो उतना लाइव, उतना जिंदा स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे आपने पंचायत में काम किया, आप विधायक थे, तो हम तो यही बोलते थे क्या गजब एक्टिंग करते हैं विधायक। विधायक आते थे तो एक वो धाकड़ सा इंसान,
तो वो आपने एकदम ही उस रोल को जी लिया था? मैं इसके पहले भी मानसून वेडिंग से लेके और गुलाल और ब्लैक फ्राइडे कितनी सारी 50-60 तो मिर्जापुर, फिल्म कितनी सारी फिल्में जी किया हूँ मैंने, मेन स्ट्रीम की जितनी भी है। जी। रामू के साथ में कंपनी, हाँ, जब मैं कंपनी में भी आप। मुंबई आया था तो सबसे पहला फ़ोन राम गोपाल वर्मा के ऑफिस से ही आया था। मुझे रामू बहुत अच्छा डायरेक्टर लगता है। जी जी। उसके बाद की जो पीढ़ी है सब मीडियोकर डायरेक्टर लोग हैं वो, मतलब और अभी मीडियोकर डायरेक्टरों का समय चल रहा है। मतलब उनको वो जो एक सिनेमा के थ्रू जो एक ह्यूमन को कुछ खूबसूरत देना चाहिए वो नहीं देते हैं, वो अपना गार्बेज ही देते हैं लोगों को। तो एक मीडियोकर डायरेक्टरों का जमात जो है ना वो खड़ा हो गया है इंडस्ट्री में, जिसको मतलब इसका ये क्या है, वो एक्टरों का क्या कौन ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो वो ऐसे डायरेक्टरों को मैं डायरेक्टर ही नहीं मानता हूँ। तो आप अपनी फिल्में कैसे चुनते हैं कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं, आप जो रोल लेते होंगे तो आपको पहले खुद को भी तो अंदर से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैं सही रोल कर रहा नहीं, हूँ। मेरा क्या होता है, मैं जीता हूँ चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ में। मेरा कुछ भी चॉइस नहीं है। मैं देखता हूँ कि मेरा मतलब मेरे पास कितना बैकअप है, क्योंकि मैं किसी का एक पैसा नहीं जानता हूँ इस दुनिया में। तो मैं चाहता हूँ जब तक ये मेरा शरीर है, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, तो मुझे किसी के सामने किसी से एक पैसा ना लेना पड़े। तो और मुझे पता है कि जब मैं जाऊंगा इस दुनिया से तो सब कुछ इधर ही रहने वाला है। ये कोई मतलब कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बोलने की ज़रूरत नहीं, हम रोज़ अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमने अपने पिताजी को भी देखा है ये सब। तो जब मुझे लगता है कि फाइनेंशियल मेरा वैसा है तो मुझे सामने से जो भी काम आता है वो मैं कर लेता हूँ, अपनी काम बहुत ईमानदारी से करके मैं आ जाता हूँ। उसके बाद से उस काम से मेरा कोई दूर दूर तक मतलब नहीं होता है। तो आप जो भी रोल करते हैं उसके बाद देखते तो होंगे अपना, और मैं नहीं फिल्में देखता, देखते हैं नहीं, मैं अपनी? अपना ना फिल्म देखता हूँ, ना मैं शूटिंग करते समय मॉनिटर पे देखता हूँ, मैं कुछ नहीं देखता हूँ। कभी नहीं वो देखते? वही लोग देखते हैं जिनको जिनको पता है कि उन्होंने ठीक से नहीं किया है या उस पल को नहीं जिया है, तो वो जाके चेक करते हैं कि मेरा कैसा हुआ नहीं हुआ। मुझे पता चलता है कि मैंने सही काम किया। वो धार की तरह वो मैं उसको ऐसे करके क्रॉस कर जाता हूँ। तो वाह मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है जाके मॉनिटर पे देखने की। वाह, क्या बात है। पंकज जी, आगे बढ़ने से पहले चाहती हूँ चंद लाइनें सुना दे, भटक गए हैं लोग। अरे हाँ, वो कविता वो मैं सुनना चाहती हूँ, मेरी कि लोग फेवरेट वो। कि लोग भटक रहे हैं, अपने ही घर के खुले दरवाजे में अटक रहे हैं, और जिनके पास जितना ज़्यादा है खुद के बारे में गलत फहमी, वो उतना ज़्यादा मटक रहे हैं। क्या? लोग भटक रहे हैं, अपने ही घर के खुले दरवाजे में अटक रहे हैं। और अगर कोई चाहता है अपनी मौज की ज़िंदगी जीना, वो सामने वाले की निगाहों में खटक रहे हैं, क्या? हालांकि वो भी भटक रहे हैं। और कभी कभी किसी को सौभाग्य से मिलता है आसमां में उड़ने का आत्मविश्वास, उनके पाँव में एक साथ कई सारे लोग लटक रहे हैं। वाह, लोग भटक रहे हैं, अपने ही घर बहुत के खुले दरवाजे में अटक रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब पंकज जी। ये मेरी फेवरेट लाइंस है और मैं कई बार सुनती हूँ और मुझे हमेशा हर बार ये नई लगती है, हर बार मैं इनसे रिलेट कर पाती हूँ। हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी सच्चाई है, हम सभी जानते हैं पंकज जी, लेकिन हमें बार बार खुद को याद दिलाना होता है कि हम एक फेक वर्ल्ड में जी रहे हैं, बट स्टिल हम जी रहे हैं। मेरी एक कविता है 2 लाइन की कि कब्रिस्तान में खरीद रहे हैं ज़मीन, आमीन, आमीन, आमीन। वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। तो कबीरदास ने ऐसे थोड़ी बोला होगा कि ये मुर्दन के गांव, कब्रिस्तान में हम घर बसा रहे हैं, कब्रिस्तान में हम बैंक बैलेंस कर रहे हैं, ये भी आप। कब्रिस्तान में हम अपना पराया ढूंढ रहे हैं। सब लोग डरे हुए हैं ज़िंदगी से, सारे फैमिली फियर ओरिएंटेड है, डर से फैमिली सब ने बनाया है कि मैं अकेले न रह जाऊं। झूठे हैं, पंकज जी, झूठ से कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। कुछ रिश्ते तो सच्चे होते हैं ना, आपकी माँ के साथ, आपकी बहन के साथ, ये रिश्ते सच्चे ही रहे होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। जी देखिए, जैसा व्यक्ति होता है ना, जी। मेरी माँ जैसा व्यक्ति होगी ना वैसे मेरी माँ होगी। बहुत जगह माँ भी वो होती है कि जो बच्चा पैसा कमाता है उसको बहुत प्यार देती है, जो नहीं कमाती है उसके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करता है, करते हैं ना। तो डिपेंड व्यक्ति है। हम्म। मेरी माँ जैसा व्यक्ति होगी
वैसा ही मेरी माँ भी होगी, मेरी बहन जैसा व्यक्ति होगी वैसा ही मेरी बहन होगी, मेरा बाप जैसा व्यक्ति होगा वैसा मेरा बाप होगा। तो डिपेंड करता है व्यक्ति कैसा है। अगर ऐसे ही आपको चलते चलते एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपकी वाइफ जैसा बन जाए तो नहीं नहीं, वाइफ वाइफ का तो खैर आप क्या बोलेंगे इस बारे में? नहीं, क्योंकि वाइफ सबसे पहले आप वाइफ है ना, जी बिल्कुल, क्या होता है वाइफ बताएंगे आप मुझे? मैं तो यही मानती हूँ कि एज कि अपने हस्बैंड वाइफ हस्बैंड हम एक दूसरे को सांस बहुत जगह मतलब हस्बैंड को सांस नहीं लेने देने का, जो सांस नहीं लेने दे उसका नाम है वाइफ। क्या अभी आपने बोला आप लोग पढ़े लिखे लोग हो यार, आप लोग देखो ना कितना मतलब मानसिकता कितना पीछे है, ये कहाँ दुनिया जा रही है, कहाँ लोग इवॉल्व हो रहे हैं। नई जनरेशन लड़कियां बोल रही है शादी नहीं करना, बोला मैं अपनी माँ को देख लिया हूँ कि मतलब माँ की जिंदगी देख के नहीं लगता है कि मुझे शादी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ वाइफ पर का मतलब ही है किसी अब एक बंदे को उसको ऐसा गुलाम बना देना कि उसको अकेले में किसी स्त्री के बारे में या किसी अपनी जिंदगी के बारे में सोच के भी उसको डर लगता है। उस व्यक्ति का नाम होता है पत्नी। वो पत्नी होना कितना अगली है, नहीं, इट्स वेरी अगली। ये तो सोसाइटी ने बनाया है जो भी है, और इसका डर जो है हर औरत और पुरुष दोनों में होता है, सोसाइटी का डर जो है। डरे हुए नहीं लोग तो कैसे अगर प्रेम वो करेंगे? नहीं होगा तो फिर जानवरों और इंसानों में क्या फर्क नहीं रह नहीं प्लीज जाएगा? जानवर लोगों को बदनाम मत कीजिए, जानवर बहुत प्यारे होते हैं। आदमी की प्लीज गाली मत दीजिए, मैं जानवरों को बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी प्यार मैं करती बिल्ली हूँ कुत्ते पंकज जी। गाय सबको, प्लीज आदमी उसको मत बोलिए, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ आपसे। जी मैं आई फील हर्ट, आदमी मत बोलिए, आदमी बहुत बुरा हाल है आदमी का, ऐसे नहीं प्लीज बट नहीं जानवरों के बारे में मत बोलिए हाँ ऐसे, बिल्कुल प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ बट आप एक बात बताइए पंकज जी, कई तब से बार तो ऐसा बात ही बता रहे हैं आपको हम। हाँ नहीं, बोलिए। एक बात बताइए ना कि हस्बैंड वाइफ जो है, कई बार उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है तो वाइफ का मिलता है, वाइफ को चाहिए होता है तो हस्बैंड का मिलता है। हाँ तो लेन तो देन, ये दोनों, लेन देन, ये बिजनेस। लेन देन के साथ में एक दूसरे को इमोशनल बॉन्डिंग भी बनती है, हाँ वो भी नहीं ये तो जब फिर हम इस दुनिया में आए हैं ये तो तब ये 10 तब होगा ना जब आपके हस्बैंड को भी बिठा के मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा उनके साथ में। आप तो अकेले बोल रहे हैं क्योंकि आपको बोलना आता है, उनके साथ बैठेंगे तब पता चलेगा ना, ठीक है, उनसे अकेले में। अगला आप उनके साथ में एक बार अलग से कर लीजिएगा पॉडकास्ट। लेकिन अभी ये जो इस बात शादी का का सवाल, इस सवाल का जवाब चाहिए ना मुझे। शादी का जो संस्था है ना इसको बंद हो जाना चाहिए। आप इसके शादी नहीं करेंगे अब? सुनिए ना, शादी के वजह से ही कोर्ट कचहरी डिवोर्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो आजकल वो क्या कहते थेरेपी, ये सारा तो उसी का बीमारी का साइड इफेक्ट है। तो आपको दोस्ती, दोस्ती के, हाँ दोस्ती होना चाहिए, तो फ्रेंडशिप। दोस्ती में भी तो कई बार होता है ना, दोस्त साथ में चल रहे हैं एक दूसरे के, हाँ लंबा समय चल गया, उसके बाद में आपस में नहीं बनी तो हाँ अलग हो जाते हैं। हाँ। तो इट इज द सेम थिंग इन मैरिज ऑल्सो। नहीं नहीं, मैरिज में सड़ जाते हैं, गंध मच जाता है, बदबू देते रहता है तो भी साथ में रहते हैं। खास करके औरतें, उनको पता है कि सुरक्षा कुछ भी हो, मारा पीटी भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है तो भी घर में रहेंगे, पता है कि इतना पैसा मेरा हिस्सा है, मेरा ये है। ऐसे पीपल इज़ वेरी अगली, प्लीज़ वो मुझे पूरा मत वो खुलवाओ ना, वो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। और सबको अपना अपना सच्चाई पता है, मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। घरों में मतलब बहुत बुरा हाल है। और ऐसा नहीं है कि आपको मैं बता रहा हूँ, मैं जिस तरह से बात करता हूँ लोगों से, लोग मेरे पास आके सवाल जवाब करते हैं, बात करते हैं। और आखिरी में तो सवाल, मैं क्या, आखिरी में तो सवाल वो पूछेगा जिसने भेजा इस दुनिया में कि भाई तुमको भेजा था, तुम करके क्या आए हो? क्या ये शादी ब्याह 2 BHK 3 BHK और प्रॉपर्टी और जेबर और मतलब क्या करते हैं लोग? व्हाट इज ह्यूमन? उसका काम क्या है? सारा एजुकेशन है कि जमा करो जमा करो जमा करो, दूसरे का मार के ये करके यही तो कर रहे हैं। कोविड ने तो स्टॉप लगाया था 2 साल का, फिर से वही चालू हो गया। जिस तब चीज से हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे का साथ भी बहुत दिया था। जिस चीज से और सब खुल के सामने भी आ गया था, कितने पानी में रिलेशन है, क्या है नहीं है, सारे रिलेशन सामने आ गए थे। तो क्या करना चाहिए आप बताइए? और वो उनका प्रॉब्लम है, वो करे नहीं, मैं but करे, आप अपने मैं पर्सपेक्टिव क्यों से बताऊंगा? बताएं ना। देखिए मेरा कोई क्लिनिक तो नहीं है, जी या मैं नहीं, बट काउंसलिंग तो नहीं देता हूँ हस्बैंड वाइफ का। आप मेरे से बात करने के लिए आओ, मुझे जो लग रहा है वो मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, सिंपल। बट इतना तो बताएं कि फिर क्या चेंजेस होने चाहिए सोसाइटी में, अगर आपको लगता है कि इतना सब कुछ खराब हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी में चेंज लाने के लिए? चाय पीना चाहिए सुबह में, पहले पानी पीना चाहिए फिर चाय पीना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा फायदा होता है।
चाय और पानी हाँ, से। कोई कुछ नहीं सुनता है, ठीक है। बहरे हैं लोग और कान बंद है सबका, सिर्फ आउट गोइंग है। इसी के लिए देखिए ना आजकल कितना पॉडकास्ट चल रहा है, जी जिसको मोबाइल खोलिए आप देखिए वही सब पोस्टकास्ट ही चल रहा है। बिल्कुल। वो बरसाती मेढक की तरह टर 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 दो लोग बैठ के बतिया रहे हैं, बतिया रहे हैं, बतिया रहे हैं। सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ बोलने वाला ही है। बिल्कुल। तो मैं कुछ भी बोलूंगा, बोलने वाले एक से एक पुरुष बोल के चले गए, सच बोलने वाले को सूली दिया गया है। जी तो बिल्कुल। कोई किसी का नहीं सुनता है, आदमी को खुद ही सुनना पड़ेगा। और आदमी को पता है कि वो कितना बेईमान है अपनी ही नज़रों में। बाहर कितनों वो दिखाएगी ईमानदारी, सबको पता है, अपनी सच्चाई सबको पता होता है। तो पंकज जी, आपके भी दोस्त तो होंगे ही, कुछ इंडस्ट्री से भी हैं आपके दोस्त मेरे कोई? कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मेरे कोई दुश्मन भी नहीं है। क्या बात, कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई कोई दुश्मन? दोस्त नहीं है। तो आप कैसे अपनी लाइफ में, अपने दिन की शुरुआत क्या होती है, किस तरह से आप अपना पूरा दिन निकालते हैं, मैं क्या जब क्या रात को करते सोता हैं? हूँ मैं जब रात को सोता हूँ तो मैं ये एग्जिस्टेंस को ये कह के सोता हूँ कि ये मेरी आखिरी रात है और सबको माफ़ी, सबसे माफ़ी मांग लेता हूँ। और अगर सुबह उठता हूँ तो थैंक्स देता हूँ एग्जिस्टेंस को कि मैं फिर से ज़िंदा हूँ। चिड़ियों की आवाज़ से मेरी नींद खुलती है और फिर मैं वही, अब वो मैं कोई, अरे आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड सम एप्पल एंड जूसेस, ये सब ड्रामा मुझे नहीं पसंद है। ये जो नकली एक्टर लोग जी बताते हैं ना कि मैं नाश्ते में ये लेता हूँ और जी। एग खाता हूँ, ये सब बड़े हैं। तो आपको लगता है ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये फेक वर्ल्ड है, आधे से ज्यादा लोग एक फेक दुनिया में हैं? वो जाने, वो जो फेक हैं वो जाने, उनकी यात्रा है ना, जी क्योंकि उनको तो जवाब खुद ही देना पड़ता है ना। देखिए एट द एंड यू वर्सेस यू, आपको खुद को जवाब देना ही पड़ेगा। आप कितना दुनिया के लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे, जी भीतर तो आपको एक दिन खुद को जवाब देना ही पड़ेगा कि क्या होता है एक्टर होना। और अभी तो सुना आपने ओशो ने क्या बोला, बिल्कुल, ओशो जी की बात सुनी मैंने। मेरी कविता है कि अक्सर चमकते हुए लोग अंधेरे में ही रहते हैं। क्या बात है, हाँ वो भी बहुत जबरदस्त है, हाँ सुनाएंगे उसकी हाँ, कुछ जो लाइन? बीमार लोग हैं, बीमार लोग हैं, सोसाइटी बीमार है, उनके एक्टर लोग भी बीमार लोग हैं। आप हम्म देखो ना कैसे, मतलब बिग विग पहन के ये करके वो करके, मतलब किसी तरह से एक्टर बने रहना है और ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें दे रहे हैं सब। सी आप सी द इतना बेबाकी से बोल जाते हैं पंकज जी, हाँ हाँ, तो कितने तो दुश्मन बन गए होंगे आपके। मुझे जिंदा आदमी के ही दुश्मन बनते हैं, मरे हुए आदमी का तो फोटो लोग टांग देते हैं घर में। तो आप इतनी जैसे ऑनेस्टी से बात करते हैं, तो आपको काम मिलने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती? मुझे काम बार चाहिए ही बार नहीं, मुझे काम चाहिए ही नहीं। मुझे अगर काम आप चाहिए, मुझे अगर काम चाहिए होता तो मैं ऐसे बात करता। मैं नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं करते। क्या बात है। काम देने वाला दे देता है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाय का दुकान भी जी खोल सकता हूँ, लेकिन भाई मिजाज तो यही रहेगा। बहुत चाय की खूब। दुकान पे भी ब्रॉडकास्ट करूंगा तो ऐसी ही बात करूंगा। पंकज जी, आप ना जीने का एक नया नजरिया सामने ला रहे हैं, और ना कहीं लग रहा है कि आ, जियो तो ऐसे जियो हाँ कि हाँ आपको कोई डर नहीं होना हाँ, बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। कविता है कि अगर आपको डर नहीं लगता है, इसका मतलब आपको संसार से कुछ नहीं चाहिए। हमारी पूरी जो हम जो बात करते हैं ना, हमारा जो बात करने का टोनल क्वालिटी है ना, हम जिस तरह से बिहेव करते हैं ना, द ऑल आर बैगिंग, वी ऑल आर बैगर्स। बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी भिखारी घूमते हैं और बड़े बड़े महल में भी भिखारी रहते हैं। तभी तो बुद्ध को दिख गया होगा ना, वो निकल गए घर से। बुद्ध के सारथी ने पूछा था ना कि आप क्यों जा रहे हो, तो बुद्ध ने जी कहा था कि महल में आग लगी है। तो बोले कि ये ऐसी कैसी आग लगी हुई है, हम्म हमको तो नहीं दिखा रहा। तुमको नहीं दिखा, ये आग ने मेरे बाप को, दादा को, सबको ले लिया है। अभी मैं उसको जानूंगा जो मतलब जो नहीं मरता है। एक लाश को देख के बुद्ध को लगा था कि मतलब, पूछा सारथी से क्या हुआ, बोला ये मर गया। तो बोला मैं भी मरूंगा। तो बोला कि हाँ वो तो मरना ही पड़ेगा। हम्म और बुद्ध को क्या क्लिक हुआ और क्या उसको रियलाइजेशन हुआ, और वो घर छोड़ के चले गए। जी तो भिखारियों की दुनिया है ये, ड्रेसअप भिखारी है। आपको मेरा क्या है कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। वाह, क्या बात है। हम खैर, आदमी हैं, हमको ऊपर वाले ने यहाँ जो भेजा है, या नीचे वाले या बीच वाले, पता नहीं लोग क्या बोलते हैं, ऊपर में तो कुछ नहीं है। हमको जो एग्जिस्टेंस यहाँ पे भेजा है ना, वो मास्टरपीस ही बना के भेजा है। वो हमको ये सब करने के लिए नहीं भेजा है।
ऐसा लग रहा है जैसे गौतम बुद्ध, कबीर, उनकी आत्मा आपके अंदर कहीं समाई तो हुई है। वही वही ये जो बीइंग जब जाएगा ना, तो ये सब जब सवाल होगा तो जवाब दूंगा ना उधर भी। जी तो कबीरदास ने बोला ना कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जी। तो क्या ये सब ठीकरे विकरे, पैसे कौड़ी इधर उधर सब तो रखे रह जाएंगे। तो द पीपल आर सो अगली। सुबह होते ही उनको चाहिए, और आप उनको जानवर, बाप रे। तो आप ये बताइए कि चलिए, आपने बोला कि आपके कोई दोस्त नहीं है इंडस्ट्री में, आप जैसे शूटिंग कर रहे होते होंगे तो आपके साथ में बहुत से लोग होते होंगे वहां पर। उन लोगों के साथ आपका कैसा रिश्ता रहता है वहां पर? आपको मेरे साथ बात करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आई ही एम हम रियली एंजॉयिंग। ऐसे ही हम जब जाते हैं तो लाइफ इज मोमेंट टू मोमेंट। मेरे दोस्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई नेगेटिव पक्ष है कि मेरा जी कोई दोस्त नहीं है। जी। क्योंकि दोस्त ही दुश्मन बनेगा ना, कौन बनेगा? दुश्मन कौन बनता है? दुश्मन दोस्त ही बनते दोस्त ही हैं। बनते हैं ना। बिल्कुल तो मेरे कोई बिल्कुल। दुश्मन ही नहीं है, इसलिए दोस्त भी नहीं है। जी मैं लाइफ को मोमेंट टू मोमेंट जीता हूँ। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं रश्मि से बात करूंगा, संकेत से बात करूंगा, भाई साहब से बात करूंगा कि कभी वो मुझे शूज़ भेजेंगे। तो वो मोमेंट टू मोमेंट लाइफ है ना। मुझे सारे, पूरी दुनिया दोस्त है मेरी। बहुत खूब। मतलब आप मोमेंट में जीते हैं यस। और वो मोमेंट गया तो आप आगे अभी बढ़ तो जाते हैं। लाखों करोड़ों मुझे प्यार करने वाले लोग हैं। मुझे लोग मैसेज करते हैं कि पंकज जी आप ऐसे ही रहिएगा। आई एम श्योर क्योंकि करते हर आदमी होंगे। ऐसे ही आपके मतलब जो भी आप हस्बैंड बोलते हो, वो भी तो हर आदमी खुल के जीना चाह रहा है ना आपने यहाँ पे। बोला कि मैंने उन्हें बोला मेरा ही हस्बैंड है, तो आपने हाँ, बोला उन्हें आप अपना हस्बैंड क्यों बोल रहे मेरा आप मोबाइल को बोल सकते हैं, कुर्सी, चूंकि डेड चीज को बोल, जिंदा आदमी को अगर आप मेरा बोलोगे, आपने खत्म कर दिया ना हो? उसको। तो वो भी ना बोले मेरी वाइफ? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। एज ए फ्रेंड, ह्यूमन बीइंग, सुख दुख के साथी, दैट्स इट। सुख के साथी पता नहीं, दुख के साथी। तो कल से हम भी ऐसा कुछ ट्राई करेंगे। बिल्कुल करना ही चाहिए। जिंदगी बहुत कम है आपके पास में, जी बिल्कुल। बहुत कम है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आगे आप बॉलीवुड में अभी कोई नया आपका ये प्रोजेक्ट बॉलीवुड, आ रहा है? सबसे पहले तो कुछ नहीं होता है, ये बड़ा अच्छा फेक ये नाम है। बॉलीवुड फॉलीवुड ये फिल्मों सब में बकवास नाम या है। किसी वेब सीरीज में आ रहे हैं? क्योंकि मुझे तो आ वो जाएंगे। देखना बहुत अच्छा लगता अभी तो हम जिस फिल्म में होंगे ना, वो फिल्म हिट होने वाली है। है। जिस जी वेब सीरीज में होंगे, वो वेब सीरीज हिट होने वाला है। जी। क्योंकि ये जो बीइंग है ना, इस बीइंग को लोग देखना चाहते हैं अभी, इसको सुनना चाहते हैं अभी। तो कौन सी में आ रहे हैं अभी वो आप? आ जाएगा तो बता दूंगा। अच्छा क्योंकि अपना इंडस्ट्री में तो 2000 फिल्में बनती हैं, उसमें से 1500 तो आधे ही रुक जाती है। उसमें से 50 जो है सो बीच में ही रुक जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। 20-25 रिलीज़ होती है, उसमें भी थिएटर तक जाते जाते 10 ही रिलीज़ होती है। तो जब आएगा तो दिख ही जाएगा। बाकी ये फिल्म ही तो चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म दिस भी इज चल ऑल्सो रही है। फिल्म। पंचायत का नया सीजन। ये फिल्म ही चल रहा है ना। बिल्कुल फिल्म है हाँ ये। हम हाँ, सभी एक्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल। इस दुनिया में आए हैं तो हाँ बहुत से रोल निभा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वो भी एक तरह हाँ की, हाँ वो ईश्वर का दिया हुआ रोल है। हाँ। बस ये है कि वहां पर हमारे सामने कैमरा नहीं है। देखिए, एक होता है दृश्य। जी दृश्य जो इस फील्ड में काम करते हैं, जी ये जो एक्टर कॉम जो है, जो अपने आप को आड़ा तिरछा घूमते रहते हैं ऐसे करके, लड़के लड़कियां जो एक्टर बनते हैं, क्योंकि उनको सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। हम लोग अनवांटेड चाइल्ड हैं अपने माँ बाप के। जी। हमको पैदा नहीं किया गया, हम पैदा हो गए हैं। तो वही सारे बच्चे कुछ बनना चाहते हैं दुनिया में, तो वही सब दृश्य बनते हैं। एक होता है दृश्य, और उसको देखने वाला कौन होता है? दर्शक। सिनेमा हॉल पर्दे पे दृश्य चल रहा होता है, बैठे कौन रहते हैं? दर्शक। और एक होता है इस सब के पीछे दृष्टा, बिल्कुल। जो इस सब को देख रहा होता है। तो ये वहाँ से चीज़ों को देख रहा है, इसलिए मेरी बातें लोगों को लगता है कि ये तीसरी बात कर रहा है। तो आपने, यहाँ पर मैं आपकी पोइट्री की बात करती हूँ कि आपकी ये जो सोच थी, इसी ने आपको कविताएं लिखने की प्रेरणा दी थी? कैसे शुरू हुई थी आपकी पोइट्री की जर्नी? मैं इसे लिखता था, दो दो तीन तीन लाइन, कि जो तुम हो वो दिखेगा नहीं, तो वो तुम मत दिखाओ जो तुम नहीं हो। और मैं ये सोचता नहीं हूँ, मेरे भीतर से खुद ही आता है, तो मैं लिख देता था। तो फिर ये अज्ञात से ज्ञात ज्ञात की से ओर। ज्ञात की ओर। फिर ये बताया गया कि आधार प्रकाशन से अप्रोच किया गया कि हम आपकी कविता संग्रह छापने वाले हैं। अच्छा। तो मैंने बोला कि ठीक है, छाप दो।
2 महीना तक तो मैं बोला कि नहीं छपाना है मुझे, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लोग मुझे जाने। इवन मेरा जो स्पेस है जहाँ मैं रहता हूँ, तो जो मुझे वो लकड़ी पे जो कुछ नाम नाम लिख देते हैं ना, पंकज झा, जी। कुछ वो पीतल वितल का ढाल के बना देते हैं ऐसे, लड़का लड़की जो अवार्ड जो चलता है इस करके, तो वो सब ढेर सारा मेरे पास में जमा हो गया है। जी। तो अब उसको हम जो है सो, गांव में तो रहते नहीं हैं, तो लकड़ी उसको काट के जला भी सकते थे आग तापने के लिए, तो हम क्या करते हैं अपना भेज देते हैं अपने गांव में। अच्छा। मतलब मेरी भांजी है, तो उसके घर पे वो ढेर लगा हुआ है। मैं अपने आसपास वो सब रखता भी नहीं हूँ मैं। नहीं रखना नहीं, पसंद करते। मुझे लगता है कि गंदा करता है, मुझे लगता है कि मुझे बताता है कि तुम कुछ हो। वो मुझे बताता है कि मतलब यू आर समथिंग, बट आई एम नथिंग, आई एम जस्ट ए ह्यूमन बीइंग, मैं एक आदमी हूँ, ये सब मैं करता हूँ। तो लोग मुझे इल्ज़ाम लगाते हैं तुम एक्टर हो, पेंटर हो, राइटर हो, इस तरह से हमें हर चीज़ को टैग देने की आदत है। अभी मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा वक्ता हो। एक सेकंड। पेंटिंग भी तो आपका हाँ हाँ, मेरा पैशन मेरा है। स्टूडियो है, मैं जी। पेंटिंग अपने लिए बनाता हूँ। तो वो पेंटिंग सिर्फ आप अपने लिए बनाते हैं? पानी पे तैरता गुलमोहर के फूल की पंखुड़ियाँ, और पानी में दिखता आसमान, ना कहीं कोई शुरुआत है और ना कहीं कोई अंत है, सब अनंत है उसी का जिसका एक हिस्सा मैं भी हूँ, गुलमोहर के फूल की पंखुड़ी जैसा, पानी जैसा। बहुत खूब। ऐसा। बहुत ही प्रोफाउंड है आपकी बातें, हाँ। बहुत ही डीप हैं, जिन्हें समझना इतना आसान नहीं है लोगों के लिए, लेकिन जो समझ गया वो लाइफ में एक अलग लेवल पर पहुंच सकता है। 5% ही लोग हैं दुनिया जी। में जो सेंसिबल लोग, जो ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं, जी। अदरवाइज भीड़ है, हम्म। और इसीलिए भीड़ को कोई भी ऑपरेट करता है। तो आपको लगता है कि आप जितने भी लोगों से मिलते हैं सब आपकी बात को समझते हैं, आपको समझते हैं, या आधे लोग आपको फील होता है ऐसा कभी? एक्चुअली मेरी जो बातें हैं ना, वो एक्चुअली ना समझने के लिए, हम ऑलरेडी बहुत समझदार लोग हैं, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समझदार सब लोग हैं, सब लोग लोडेड हैं समझदारी से, सब एक दूसरे को ज्ञान ही दे रहा है। तो मेरी बातें, मैं कोई हो या ना हो, मैं अकेले में भी ऐसी बात करता हूँ, मैं सबसे ऐसी बात करता हूँ। तो मुझे अपना कोई फॉलोवर नहीं बनाना है, मुझे अपना कोई यूट्यूब चैनल करके या वहाँ से पैसा नहीं कमाना है। जो आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर, ये जितने मोटिवेशनल स्पीकर लोग हैं ना, इनके वाइफ लोगों से जाके पूछो कि ये एक्चुअल बंदा क्या है। और मैं बोलता हूँ, इतना जो मोटिवेशनल स्पीकर लोग मार्केट में है, तो इनके माँ बाप से पूछो या इन बच्चों से पूछो कि इन बच्चों को इतना डिमोटिवेट किसने कर दिया, डिमोटिवेटिव किसने कर दिया इतना, कि ये बैठ के उनको ज्ञान दे रहे हैं और सिखा रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो। ये कौन लोग हैं? ये सारे धंधे वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है, सारे मैं नहीं हाँ, आप होते अपने पे होंगे। मत लो, आप अपने पे मत लो। नहीं, मैं मैं अपने पे नहीं नहीं नहीं, ले ठीक है रही। ठीक है, आप अपने पे मत लो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कौन समझता है नहीं समझता है, ये उसका मामला है, वो मेरा मामला नहीं है कि मैं उसको समझाऊं। लेकिन समझना पड़ेगा ही, अभी समझो, अगले जन्म में समझो, या अगले जन्म, लेकिन समझना पड़ेगा ही। इसलिए बोलते हैं विश्वविद्यालय, ये पूरी दुनिया, ये पूरा विश्व ही विद्यालय है। हम्म। तो जिंदगी तैयारी है और मौत परीक्षा है। मौत के समय में जितने भी आपको याद आएगा कि मेरा प्रॉपर्टी या मेरी वाइफ और मेरा बच्चा और मेरा वो जो सोना का मैंने जो टुकड़ा दबा के गाड़ के रखा था वो, और उधर कैश जमा किया था वो, और वो जो ज़मीन का पेपर उधर रखा था वो सब कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं, और आपको ज़बरदस्ती यहाँ से खींच के लेके जाना पड़ता है। इसलिए जब मौत आती है तो मौत का डर नहीं लगता है, डर ये लगता है और अफसोस इस बात का होता है कि ज़िंदगी मिली थी और बेकार चली गई, जी नहीं हूँ। बेकार चले गए। तो बिंदास जीना चाहिए। बिल्कुल जीना चाहिए, और जीने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पब में और हाई हील पहन के और डिस्को करके और ड्रिंक करके और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो नहीं होता है जीना। जीने का मतलब होता है जागना। जागना मतलब अपनी जो आप आत्मा को जो आपको जो आप जो कर रहे हो, जो आपको जीवन मिला, आप कर क्या रहे हो। क्योंकि हम लोग तो मौत के तरफ ही जा रहे हैं ना। बर्थडे, एक साल का बर्थडे होता है तो 1 साल कम हो गया ना आपका। आप क्या क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो अपने आप को? आप 1 साल कम हो गए ना। जी बिल्कुल, ये हम भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। बर्थडे सेलिब्रेट हाँ, करते हैं अभी लेकिन देखो ना, हम जिंदगी यहाँ से भी चले जाएंगे, पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। जी। हम लोग कब्रिस्तान में जी रहे हैं ना।
ये लाशें घूम रही है ना, तभी तो कबीरदास क्यों बोला होगा कि ये मुर्दन के गांव। यहाँ तो जिंदा लोगों को तो सूली दिया जाता है, और आप काम की बात कर रहे हो। ये बंदा सूली पे चढ़ने के लिए तैयार है और आप कह रहे हो काम कैसे मिलेगा। काम करके तो हाल देखो लोगों का क्या हाल है। तो पंकज जी, आपने अभी ये इतनी बातें बोली हैं, मुझे एक बात और माइंड में जी जी, आने दीजिए। क्योंकि मैं तो रिश्तों में बंधी हूँ, हाँ तो मुझे तो रिश्तों में आनंद आता है। हाँ हाँ। अगर प्यार मिलता है, खुशी होती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जरा सा भी किसी ने हर्ट कर दिया तो दुख भी होता है। तो ये सब साथ साथ चलते हैं। तो ये अब अगर भगवान ने दिल दिया है, ये रिश्ते दिए हैं, तो इनका आनंद उठाना भी तो इंसान का एक कर्तव्य कह लो, एक वो भी तो एक जीने की एक राह है, वो भी तो। बहुत अच्छी बात है, तो उठाइए ना, मना कौन कर रहा है आपको, लेकिन रियल होना चाहिए। हाँ, रियली बात कर रही हूँ। हाँ रियली, रियल हो तो इस हाँ इस रियल। वर्ल्ड में रहना नहीं आपने इसका गलत मतलब, भी नहीं नहीं है। नहीं, आपने इसका मतलब रियल चीज आपने देखा ही नहीं है। आपने जितना देखा है उसी को रियल मान के रखा हुआ है। हम्म। अगर आप एक्चुअल आनंदित होते तो आप ये सब कर नहीं होते, ये ब्रॉडकास्ट और ये और वो, ये सब नहीं कर रहे होते। डीप डाउन दुखी हैं आप, इसलिए ये सब कर रहे हैं। नहीं तो क्या करती फिर? मैं वही बता रहा हूँ मुझे आपको। तो आपको इसमें खुशी मिल रही आपको है। नहीं नहीं, मैं मुझे बता रहा हूँ। तो आप मुझे तो खुशी खुशी इसलिए मिल रही है तो कि आपके लोग जान रहे हैं, वो बात की खुशी है, क्योंकि भीतर आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। नहीं, मुझे हाँ, अच्छा लगता है नहीं कि मैं जब इस जगह पर बैठकर बहुत सी नई बातें जानती हूँ, खुद को खोजती हूँ, कुछ नया आप सीखती जाओ हूँ, कुछ विपासना नया। करने, आप जाओ विपासना मेडिटेशन करने के लिए। जी, हाँ, बहुत ज़रूरी है आपके लिए विपासना जरूर मेडिटेशन। हाँ, जाऊंगी मैं, जरूर आप जाऊंगी। आपका मोह, आपको मोह नहीं है, आप मोह ही हो। आपकी इतनी पकड़ है, आप भीतर इतने डरे हुए हो, आप इतने भीतर दुख में हो कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग यू, मैं आपको सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। जी, और आप बात खुशी की करते हो, लेकिन उसके जड़ में बहुत पकड़ है। आपने, आपके संबंधों में इतना पकड़ है कि मैं आपको बता नहीं। सबको फ्री करो, आप भी फ्री हो जाओ। बहुत कम जिंदगी बची हुई है, एकदम टाइम नहीं है। आप तो ऐसी बातें बोल रहे हैं, कल को सारी सोसाइटी में यही होने लगेगा कि जो इतने टाइम से चल रहा है, जो एक हस्बैंड वाइफ है, सब कहेंगे कि हाँ, कोई भी आपको इधर भी पता भाग है, सकता है, कोई भी किसी के साथ भाग सकता नहीं है, वो कुछ भी कर वो तो सकता है। वैसे भी कर रहे हैं, लुका छिपी तो चल ही रहा है, सबको पता है कौन क्या कर रहा है, पता नहीं है क्या। कुछ रिश्ते हैं पंकज जी जो सच्चे हैं, ऐसी बात नहीं अरे तो है। बहुत अच्छी बात है, उनका वैक्स का मूर्ति बनाया जाएगा, उसमें मैं भी कुछ पैसा लगाऊंगा अपना, और उनको भी बोलूंगा कुछ पैसा लगाने के लिए। मैं तो, बहुत अच्छी बात है ये तो, जी बिल्कुल, अच्छे होने चाहिए रिश्ते। बिल्कुल। हाँ, रिश्ता सिर्फ अपने साथ अच्छा होता है, और अपने साथ अगर रिश्ता अच्छा होगा तो सबके साथ रिश्ता हो। ये बात तो मैं मानती हूँ। लोगों का खुद के ही साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, तो फिर वो जब बोलते हैं कि दूसरे के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, तो वो झूठ बोलते हैं, वो झूठे हैं। नहीं, ये बात तो झूठे मैं हैं मानती मतलब हूँ, फेक हैं। पंकज जी। फेक है मतलब आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है मतलब नकली है, नकली है मतलब फिल्मी है। ये हमारा पूरा पर्सनैलिटी बोरोड है, उधारी है, सिनेमा से, सर्कस से, इससे उससे, ऐसन फैशन सब हमने ओढ़ रखा है, और इसके बीच में हमारे भीतर में हमारा होना कहीं खो गया है। ऐसा बड़ा बचकाना है। सिनेमा सिनेमा, एक राइटर है, एक डायरेक्टर है, कोई अपना कथारसिस लगा के सिनेमा म्यूजिक व्यूजिक डाल के बनाता है। एक बंदे ने सपना देखा, तो आप उसके सपने को जाते हो देखने के लिए, अपने सपने से फुर्सत नहीं है। एक बंदा ने सपना देखा है सिनेमा बना के, और वो सपने को आप जाते हो देखने के लिए, क्योंकि आज पीपल आर बोर ना, बोर लोग जाएंगे ना सिनेमा देखने के लिए। जी, जो खुश है वो मस्त है अपनी जिंदगी में, वो क्यों जाएगा दूसरे की जिंदगी की कहानी देखने के लिए। जी, इट्स सिंपल, इट्स नॉट फिलोसफी। जी। तो जैसे आपने ये अभी फिर फिल्म की बात हुई, तो मुझे एक बात और याद आ गई, अच्छा, आपको बात बहुत याद आती है। या आ जाती है ना, आपसे बात करते करते कुछ ना कुछ दिमाग चल रहा है, बिकॉज ये हम बिल्कुल रॉ चल रहे हैं। और मतलब, टू बी वेरी फ्रैंक, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जिसमें मेरे हाथ में कोई क्यू कार्ड नहीं है, क्योंकि वो आपने मेरे हाथ से हटा दिए। हाँ, कि जो भी बात करेंगे ऑर्गेनिक करेंगे, जो दिल में होंगी वही बात करेंगे। जैसे मैंने बोला, दिल से दिल की बातें हैं, आपने हाँ, बोला। मैंने बोला फेफड़े से फेफड़े की बात, बिल्कुल, मैं अपना चैनल बिल्कुल, बनाऊंगा। बिल्कुल। मैं उस चैनल पर आने की हाँ पूरी बिल्कुल, कोशिश करूंगी सबसे कि पहले तो मैं आपके हस्बैंड को लेके आऊंगा उस चैनल बिल्कुल पे, ठीक हो। वाओ। क्योंकि इज वेरी जेंटल, बहुत ही प्यारे इंसान है। बिल्कुल, सबसे पहले बेचारे फंस गए, लेकिन चलिए इट्स ओके।
ओके। हाँ अच्छा, तो मेरी बात ही बीच में रह गई। बोलिए। वो मैं ये बोल रही थी कि जैसे बॉलीवुड में है, आप बोल रहे हैं कि फेकनेस है, लेकिन आजकल कुछ ऐसा भी तो चल रहा है ना, जो मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि लोग अपने स्ट्रगल्स बहुत सुनाने लगे हैं हम्म, बॉलीवुड में। हम्म। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? ये स्ट्रगल तो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है, सुबह आगे आप फ्रेश नहीं होता है, वो भी स्ट्रगल है। स्ट्रगल के कई मोर्चे होते हैं। मैं जब यहाँ पे रहता था ना, तो मैं बोलता था कि अगर तुम स्ट्रगल बोल रहे हो तो तुम्हारी पूरी एनर्जी बताएगी कि तुम स्ट्रगल वाले में, मतलब स्ट्रगल एनर्जी है तुम्हारी। जब तुमको जीवन मिला है, तुम अगर अभिनय फील्ड तुमने चुना है ऐसे करके, तो तुम ऑडिशन को भी एंजॉय करो, जाने को भी एंजॉय करो, हर चीज़ को एंजॉय करो। जीवन आप जिंदा हो तो फिर इसमें स्ट्रगल कहाँ है? जी। तो यहाँ पे अपने यहाँ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दुख को बहुत ग्लैमराइज करते हैं लोग। हम्म। और सारे जो दोस्ती है ना, दुखी लोगों के दोस्त होते हैं, सुखी लोगों के कोई दोस्त नहीं होते हैं। हम्म। एक गाना है ना कि सुख के सब साथी दुख में ना, में ना कोई। मैंने बोला गलत है ये लाइन। दुख दुख के सब साथी सुख में ना कोई। सुखी आदमी को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं आप अगर एक्चुअल सुखी हो जाए, आपको बिल्कुल कोई लाइक नहीं करेगा। नहीं, तो ये दुखी बात तो लोगों के सच, दोस्त होते हैं, ये बात दुखी आपकी लोगों के बहुत, दोस्त होते क्योंकि हैं। जब कोई दुखी होगा तो बेचारी बेचारी हाँ हो जाएगा, वो हाँ बेचारी या बेचारा हो जाएगा, तो हाँ लोगों को आनंद आता है उस हाँ चीज हाँ में। ये बात सुखी तो, लोगों के दोस्त नहीं है। हाँ, तो सुखी मैं लोगों सुखी से। आदमी हूँ, इसीलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या बात है, हाँ क्या बात है। ऐसा। वाह। आप कुछ हमारी यंग जनरेशन को कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो उनकी लाइफ को, क्योंकि उनकी लाइफ तो अभी शुरू हुई है, हम्म। कुछ ऐसा मैसेज जो उनके काम आ सके? सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि यंग है ही नहीं, या तो बच्चे हैं या बूढ़े हैं। क्योंकि जो एक बच्चा जिस घर में आता है, उस घर के माँ बाप, डरे हुए लोग, उसको, उसकी पूरी बीइंग को, उसको आत्मा बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, उसे शब्द है, उसके बीइंग को, उसको होने को मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो उसको बचपन में ही बूढ़ा कर दिया जाता है, इतना चिंताग्रस्त, और कैरियर और ये और वो, फिर ऐसे करोगे, नौकरी करोगे, फिर लड़की मिलेगी, फिर 2 BHK 3 BHK, तो उधर वाला भी ये कर लेना। तो उसको बूढ़े ही बना देते हैं। ठीक है, वो बूढ़ा बूढ़ा ही रहता है। यंग को कोई मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई यंग होगा ना, तो यंग लोगों से आदमी खुद ही मैसेज लेगा, जो ये यंग यहाँ पे बैठा हुआ है। इसलिए बूढ़े लोगों को कोई मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ मैसेज लेने वाले नहीं हैं। और जितना भी मैसेज देने का धंधा कर रहे हैं ना, सब अपना धंधा कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे अपना, उनका उससे पैसा मिलता है, इसलिए कर रहे हैं। जितने भी ये मोटिवेशनल स्पीकर वाले हैं, दे ऑल आर फ्रॉड्स। तो आपने बच्चों की बात करी, तो बच्चों को पेरेंट्स जो होते हैं शुरू से अगर एजुकेशन दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो उन्हीं की बेहतरी के लिए तो सिखाया जाता है, हाँ, उन्हीं उनकी की। बेहतरी के लिए है। तो देखो ना बच्चों का क्या हाल है। आप मिलते नहीं, मैं तो बहुत मिलता हूँ लोगों से। आप शायद, आपका उतना ये नहीं है, कैनवास बड़ा नहीं है, मेरा नहीं, कैनवास बहुत बिल्कुल बड़ा मिलते है। हैं, हम भी हाँ बच्चों मैं से मिलता मिलते हूँ। हैं। और मुझे कम से कम हजारों लोगों ने बोला, पंकज भाई आप अगर पहले मिलते तो मैं शादी नहीं करता। हजारों लोगों ने। और आपके हस्बैंड भी मुझे यही बोल रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं, लेकिन बोल नहीं, यही रहे हैं उन्होंने वो। बोला नहीं है। हाँ लेकिन वो बोल रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है। छोटी सी जिंदगी है, यहाँ से जी के मतलब जाना। आप मेरे चैनल पर बैठकर मुझे मेरे हस्बैंड के लिए बोल रहे हैं कि वो शादी करके परेशान है मुझसे? नहीं नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ। आपने ऐसा बोला? अरे परेशान नहीं है उनसे। तो मैं जब अगला पॉडकास्ट जो मेरा तो एक मेरा जो मिनट। पॉडकास्ट होगा ना, जी। फेफड़े से फेफड़े की बात, जी। उसमें मैं सबसे पहले उनको बुलाऊंगा। नहीं, फिर उस दिन रिवील होगा ना। आप उनको बुलाएंगे, आई अग्री, लेकिन ये तो आपने एक तरह से मर्द समाज की बात कर दी। क्या? आपने एक पहलू की बात कर दी कि वो परेशान है, दूसरा परेशान नहीं है। शाबाश। हाँ, और कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों बहुत खुश हो। मैं तो बात ही नहीं करती वो परेशानी की। तो बहुत अच्छी बात है ना। जी। हाँ,
मैं महिलाओं के इस साथ ही बात को करता हूँ। बोलती हूँ मैं आपको बोला था ना कि मैं मैं- मेल लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करता। मैं बिल्कुल वुमेन के साथ कंफर्टेबल होता हूँ, बिल्कुल क्योंकि वुमेन में अभी भी सुनने की शक्ति है। जी मेल लोगों का आउटगोइंग सिर्फ है, इनकमिंग बंद है। उनको लगता है मैं कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, मैं करते रहते हैं। कबीर दास ने बोला ना कि जब बकरी जिंदा थी तो मैं करती थी, अब मर गई तो उसके खाल का जो ढोल बना तो ढोल से आवाज़ निकलता था, तो डिंग टड़क डिंग डिंग टड़क डिंग। तो ये मैं की बीमारी से ग्रस्त हैं। औरतें, वुमेन जो होती है वो हार्टली होती है, हार्ट में रहती है। इसीलिए उसको कोई भी बेवकूफ़ बनाता है, फूल है, उसको बता दिया गया कि ये तुम्हारा पति है, तुम्हारा परमेश्वर है। वो कहते मेरा हस्बैंड है, मेरा सब कुछ है। लेकिन किसी ये एक सबके लिए नहीं है, इंडिविजुअल है यहाँ भी। उसमें से बहुत लोग निकलते भी हैं, बहुत लोग रेबल भी करते हैं, बहुत लोग कहते हैं मुझे अपनी ज़िंदगी जीना है, बहुत लोग रिसर्च करते हैं, बहुत लोग कुछ बनाते हैं, बहुत लोग लगता है मेरी ज़िंदगी मिली है, ये फैमिली सबसे अलग मैं कुछ करूँगी, मैं स्पोर्ट्स में जाऊँगी, या मैं कुछ ऐसा करूँगी, या मैं साइंस में मुझे जाना है, या मुझे पेंटिंग करना है, या मुझे क्रिएटिविटी करना है, मुझे कुछ लिखना है। तो जी उसमें भी बहुत हैं। मुझे हर समय बच्चे और ये और सोफ़ा सेट और पलंग और एसी और पंखा इसी सब में झोल झाड़ते हुए नहीं रहना है। तो वो अलग अलग लोग भी हैं, जी इंडिविजुअल है ये। जी वुमेन वुमेन हार्टली होती है, और इस पूरे पृथ्वी को अगर कुछ कोई बैलेंस करके रखा है तो वुमेन ही बैलेंस करके रखा है। तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि मेल जो है वो ईगो के साथ जीते हैं और वुमेन जो है वो दिल के साथ जीती है हाँ, वो मैं तो अभी जो जो वुमेन जो अभी है ना, जो लड़कियां अभी है ना, वो मेल सोसाइटी में ही बड़ा हुआ है ना, इस बड़ी हुई है ना, तो इसीलिए वो उनके अंदर बॉडी फीमेल का है, लेकिन उनका एटीट्यूड, उनका एनर्जी मेल वाला ही है। इसलिए लड़कियां आजकल गाली भी बकती है, गाली भी देती है, गाली दे के बात करती है। वो मेल एनर्जी के बीच में बड़ी हुई है। वुमेन वुमेन खोजना थोड़ा सा मुश्किल है। वो जो वुमेन एनर्जी होती है ना, स्त्रैन एनर्जी होती है ना, वो बहुत रेयर है, वो कहीं कहीं दिखती है। अदरवाइज सबको कॉम्प्लेक्सेस। आप देखो ना, आदमी, मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैं मतलब मेडिटेशन ध्यान में काफ़ी ये किया हूँ, तो वो बोलता है कि बॉडी नेवर से लाए। मना आपका शरीर कुछ भी झूठ नहीं बोलता है। आप कुछ भी मीठी मीठी बात कर लो, लेकिन आपका शरीर आपके बारे में सब बताता है कि आप क्या हो, नहीं हो। अगर कोई इंसान परिवार में रहकर भी एक दूसरे को एक स्पेस देता है, हर कोई, तो क्या वो सही जा रहे हैं? आपको बिल्कुल, क्या मैं तो लगता कहता है? हूँ कि शादी इतना बढ़िया चीज़ है, मैं तो कहता हूँ कम से कम 3-4 करनी चाहिए। अब लड्डू रसगुल्ला खाते हो ना 3-4, जी बिल्कुल हाँ तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है शादी, तो 3-4 करनी चाहिए ना। जी तो अगर इतना सुंदर इंदर, तो हम इंतजार करेंगे कि आप पहली शादी तो करें। नहीं आप पहले अपना लाइफ देख लो, मेरा का जी तो मैं देख लूंगा ना, मेरा तो जी मैं समझूंगा। नहीं, आपने अभी बोला ना कि शादी 3-4 तो करनी ही चाहिए। नहीं, आप तो तब से शादी शादी शादी, आप अपने आप को कन्विंस करने में लगे लगे हैं कन्विंस नहीं कि मैं है। बिल्कुल सही हूँ, शादी सही होता है, लोग खुश भी जी होते हैं। तो आप बहुत अच्छी बात है ना, नहीं, वो पता उसमें मैं नहीं, कहाँ मना कर रहा हूँ। मैं इस तरह एक वो डिबेट लेके बात कर रही हूँ आपसे कि हमारी ऑडियंस जो है वो हमें बताएगी कि उन्होंने क्या सीखा और वो इस कुछ शादी नहीं के सीखा, कोई कुछ नहीं सीखता है, सिस्टम में तमाशा है। कितना सही ये था। भी जो है ना, ये जो बात है ना, ये भी तमाशा हो जाएगा। ये भी कहेंगे वाह वाह क्या बोलता है, क्या वह बंदा है, क्या सही बोलता है। ये भी तमाशा हो जाए। एवरीथिंग इज तमाशा, एवरीथिंग इज तमाशा, इंटरटेनमेंट, एवरीथिंग इज इंटरटेनमेंट। आपको लगता है कि जो भी रिश्ते बनते हैं, जहां भी आदमी जा रहा है, वो एंटरटेनमेंट चल रहा है हमारे? एवरीथिंग इज इंटरटेनमेंट, ऑल रिलेशन, सब कुछ, सब सब अपने आप को बहलाने में लगे हुए हैं। अपने से बाहर जो भी बाहर खुशी ढूंढ रहा है, वो अपने आप को बहला रहा है। दुख मतलब बाहर, खुश मतलब अंदर। जी आपकी एनर्जी अगर, आपकी चेतना, आपका मन अगर बाहर गया तो आप दुखी आदमी हैं। आप अपने में प्रसन्न हो तो आप सुखी आदमी हैं। सिंपल थिंग्स इज वेरी सिंपल। क्या बात है। एक अच्छी सी पोइट्री सुना दीजिए, हम इस बात को खत्म करें इससे पहले। यहाँ हर बात की क्यों वजह है बेवजह, माँ घर का सारा काम करती है बेवजह, बहन चुपके से जेब में कुछ पैसे रख देती है बेवजह, बाबूजी मेरे दिए हुए पुराने शर्ट पहन के इधर उधर घूमते हैं बेवजह, छुटकी जब बीच रात को ठंड लगती है तो चादर उड़ा देती है बेवजह, वाह
फूल खिलते हैं बेवजह, बारिश होती है बेवजह, कोयल गाता है बेवजह, एक छोटा बच्चा अपनी छोटी बहन को तपाक से गले लगा लेता है बेवजह। जब यहाँ प्रेम होता है बेवजह, फिर यहाँ किस बात की वजह है बेवजह, बेवजह, बेवजह। बहुत खूब। पंकज जी, सच बोलूं तो आपसे बात करके ना मजा आया। बहुत कुछ नई बातें आज हमने करी जो आज तक मेरे इस चैनल पर नहीं हुई थी। एंड आई बिलीव आपकी बातों में एक सच्चाई है, एक ऑनेस्टी है। इतना ये भी मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई, ऑनेस्टी के साथ मैं बोलती हूँ कि कहीं कहीं आप सभी को, पूरी सोसाइटी को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल करती हैं आपकी बातें। बट यहाँ मैं अपनी ऑडियंस से भी जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, आपने क्या सीखा, आप कितना इन बातों को रिलेट करते हैं, कितना आप इन बातों में सच्चाई ढूंढते हैं, कितनी बेबाक लगी ये बातें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं दिल से चाहती हूँ कि पंकज जी आपके साथ एक और हमारा पॉडकास्ट हो आने वाले वक्त में, और हम एक नए लाइफ के पर्सपेक्टिव पर बात कर सकें आपके साथ। जरूर, अगर जिंदा रहे तो जरूर मिलेंगे। बिल्कुल, आप तो जिंदा हैं, मैं भी जिंदा होने की मेरी कोशिश कविता कर- है कि कुछ गलतियां और करना बाकी है, तभी तो जिंदा है। क्या बात, क्या बात। सीखने का एक ही तरीका है, गलती करना। हम लोग बहुत कुछ सीखे हुए हैं। थैंक यू, ठीक है, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच यू, थैंक पंकज यू, जी, थैंक थैंक यू। यू।